नीरज और हमारे सहयोगी जी। मनोरंजन भारती जी। और नगमा भी मौजूद हैं। निधि जी, उनका रुख करते हैं, वो भी कुछ इलेक्शन पर अपडेट्स हैं उनके पास में सीधे न्यूज़ रूम से। जी नीरज, ओवर टू यू। जी देखिए, जो अभी सियासी समीकरण चल रहे हैं, बीजेपी की ओर पूरा जो बहुमत का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बहुत तेजी से। और लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 114 सीटें जो हैं उस पर बीजेपी आगे चल रही है और 71 सीटों पर कांग्रेस है। रोचक मुकाबला हो गया है। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं और जो चुनावी एनालिस्ट थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, जो एनालिसिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं कई सीटों के ऊपर वो गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। मानवेंद्र सिंह, जो कि जसवंत सिंह जसोल के बेटे रहे, वो पीछे हो गए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सीटों पर सचिन पायलट पहले पीछे चल रहे थे, अब सचिन पायलट आगे बढ़ गए हैं। अशोक गहलोत आगे हैं, वसुंधरा राजे आगे हैं, जो कद्दावर नेता हैं वो आगे हैं। राजकुमार रोत की भी अभी 84 सीट पर जो आई है कि उनकी जीत हो गई है। दूदू से सीएम अशोक गहलोत के जो सलाहकार हैं बाबूलाल नागर, उनकी हार हो गई है। बाबूलाल नागर पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और जीत करके आए थे, अब की बार उनको इसीलिए टिकट दिया गया, लेकिन निर्दलीय के रूप में जीत पाए। कांग्रेस का टिकट देने के बाद हार गए। पूर्व में वो जेल भी जा चुके हैं, एक केस उनके ऊपर लगा था। कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है अब की बार बहुत तेजी से उनमें बदलाव आए। हमारे साथ में नगमा जी भी यहाँ पर हैं, मनोरंजन भारती जी यहाँ पर हैं और शादाब भी हमारे साथ हैं। बाबा, आपसे शुरुआत करूंगा। जो अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं राजस्थान के अंदर एक बड़ा बदलाव? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में अभी जो स्थिति है उसके अनुसार यदि 114 जो आंकड़ा है, यदि बीजेपी वो छू रही है तो निश्चित रूप से अब आपको ये देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनेंगी या नहीं बनेंगी, क्योंकि उनको आगे करके चुनाव लड़ा नहीं गया। बाद में जो है केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा गया और ये कहा गया कि ये हारने वाली सीट है, यहाँ पे कभी बीजेपी जीती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इनको लड़ा रहे हैं। कुछ ढेर सारे बागी के बारे में कहा गया कि सबसे ज्यादा बागी बीजेपी में है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें कोई नया फेस एज ए चीफ मिनिस्टर आप राजस्थान में देख सकते हैं। मुझे लगता है राजस्थान के इस चुनाव से बीजेपी के लिए ये बड़ा टेक अवे है, कांग्रेस के लिए ये बड़ा टेक अवे है कि उतनी बुरी तरह नहीं हारे हैं अभी तक। जो आंकड़े करीब 70 के पास जो है वो कांग्रेस होगी, वहां पर 70 के पास 71 है। तो अभी तक जो है गहलोत साहब पिछली बार में 40 के नीचे आ गए थे और 50 के नीचे आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है 70 तक टिके हैं। लेकिन यदि वो और सचिन पायलट मिलकर लड़ते, एक साथ दिखावा भी कर देते, गुजरों का वोट ट्रांसफर हो जाता, तो शायद ये आंकड़े बदल दे। दिखावा करने की बात बाबा ने कही। निश्चित रूप से कोशिश पार्टी ने भी ऐसी की कि दिखावा हो जाए। हाथ भी राहुल गांधी ने मिलवाए थे रैलियों में, सभाओं में। नगमा जी भी हमारे साथ हैं। नगमा जी, क्या पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? बीजेपी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया था, पीएम मोदी का चेहरा और कमल का फूल बताया था। क्या ये रणनीति कामयाब रही? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये रणनीति कामयाब रही है। कोई सीएम का चेहरा घोषित नहीं करना, यही रणनीति बीजेपी की बल्कि हर जगह रही है। और राजस्थान में तो आप देखिए कि इतना असमंजस रहा, आखिर तक वसुंधरा राजे बहुत बाद में सामने नजर आने लगी। तो ये तो उनके लिए एक तरह से अच्छी ही रणनीति रही है। मनोरंजन जो अभी कह रहे थे कि साथ मिलकर अगर लड़ लेते पहले, तो बहुत बाद में इनका पैचअप हुआ। कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। तो वो बात हुई कि पायलट और गहलोत जब नजर आने लगे साथ, तो पैचअप हुआ, वो काफी देर से हुआ। और बहुत शॉकिंग था कि एक समय पे पायलट पीछे चल रहे थे, हालांकि अब कंफर्टेबली आगे हैं। पर बड़ी तस्वीर यही नजर आ रही है कि राजस्थान ने अपना रिवाज बरकरार रखा है और यहाँ पर सरकार बदल रही है। और कोई हमें स्टूडियो में जब हम चर्चा कर रहे थे, कि एनालिस्ट कह रहे थे कि हम राजस्थानी बहुत अकलमंद हैं, हम और ज्यादा चाहते हैं हर बार एक नई पार्टी से कुछ और ज्यादा मिले। तो यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वसुंधरा राजे बहुत लेट एंट्री हुई है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहाँ पर भी लड़ा गया और उन्हीं के भरोसे पर चुनाव जीते हैं। तो अब जिससे बीजेपी चाहे, उन्हें सीएम पेस डिक्लेयर करने की कोई जरूरत भी यहाँ पर नहीं है, ना वो करेंगे। बहुमत का आंकड़ा हर 30 साल से ये रिवाज चला आ रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार जी बीजेपी। नीरज, बहुत आपके पास कोशिश की रणनीति लौटेंगे। करो। नीरज, आपके पास लौटेंगे, एक छोटे से कमर्शियल के लिए रुक रहे हैं।